बाह्य ग्रह मतलब समझते हैं एक्सो प्लानेट। किसको किसको समझ में नहीं आता एक्सो प्लानेट? बोलो इधर, सबको समझ में आता है? रुक जाओ। अरे इधर कहाँ गए चचा आप? आ गया? क्या बताएं हम? पृथ्वी के बारे में नहीं बताया मैंने भेजा था ना। अंकित किधर है? मिला ना तुमको? टेलीग्राम में भेजा था मैंने तुमको। कॉस्मोस तुमको भेजे थे। तो जो हमको टेलीग्राम में हाय बोलेगा उसी को ना कहेंगे। भाई कैसे नहीं दिया हूं नंबर? कितनी बार भेजू अपना नंबर? एक ही नंबर। खोलो जी। ये देखो ये खुल रही है ना। नहीं होता है बाबू, नहीं जानते हम ओल्ड मॉडल आदमी है ना। ये डाउनलोड कैसे होता है? उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ जाएगा जिस दिन तो बता देना। फालतू हो गया। पेज खोलेंगे तब ना इसमें इंसर्ट करेंगे। डायरेक्ट आ जाएगा। ओके ओके। ठीक है, इतना है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में आपका एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, छोटे छोटे पत्थरों की पट्टी। और मैंने बताया था यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट हो या क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, जो छोटे छोटे ग्रहों से मिलकर बना हुआ पट्टी है, वो किन दो प्लानिट के बीच में है? तो मार्स और जुपिटर। मार्स माने मंगल, जुपिटर माने बृहस्पति। आप लोग में से ढेर कोई ने पूछा था कि सर प्लूटो को 2006 में काहे हटा दिए थे? पूछे थे ना। उसका पीछे क्या कारण है? क्योंकि देखो बाकी का जो आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं वो इलिप्टिकल पार्ट में कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फैन चलाना है, खोलना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो प्लूटो है, मंगल वाला लाइन किसी को नहीं क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कर रहा है क्या यहाँ पर? ना मरकरी वाला किसी को क्रॉस कर रहा है, ना वीनस का, ना अर्थ का। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये जुपिटर प्लूटो वाला लाइन है, ये सबको क्रॉस करता है, सबको क्रॉस करता है। सभी ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा ना, ये प्लूटो उल्टा मूवमेंट करेगा, ये ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे ऐसे आएगा। हाँ, टकराता ही तो नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने प्लूटो को क्या कर दिया? ग्रहों का कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया। किस वर्ष किया बाहर हमने? 2006 में किया बाहर। एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हम बता देते हैं। सोलर सिस्टम से ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। जुपिटर का सबसे बड़ा जो है नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह, उसका नाम क्या है? गिनीमेड, वो पूछा जाएगा। सैटर्न का क्या है? टाइटन, वो पूछा जाएगा। मार्स का क्या है? फोबोस और डिबोस, वो पूछा जाएगा। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस, ये पूछा जाएगा। कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो पूछा जाएगा। पूछा जाएगा सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य, इतना पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा पूछा जाएगा अगर सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे तो प्लूटो को कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया। उसके प्लूटो को हटाने के बाद कितने ग्रह बच गए, कितने सैटेलाइट बच गए, मतलब
और प्लैनेट बच गए 8, और सबसे लास्ट में कौन बच गया अभी? नेपच्यून। अगर सबसे गर्म अगर वीनस है तो सबसे ठंडा कौन है? ओके, इतना लिख सकते हैं। जुपिटर लिख के डैश दे दो और लिखो। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जल्दी खत्म करेंगे, आज हम लोग एग्रीकल्चरल भी देखेंगे। ओके, एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे कैसे होता है वो चीज हम लोग समझेंगे। ओके, ठीक है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमैड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमैड है। हाँ, गिनीमैड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इन आवर सोलर सिस्टम। हाँ, गिनीमैड है, लिखे हैं? चलो उतने छोड़ दो, नीचे आओ। बहुत ज्यादा, बिगेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, सबसे ज्यादा लिखो। जुपिटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, या बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। लिख लिए? नेक्स्ट आ जाओ। नीचे लाइन में लिखो सैटर्न यानी कि शनि। लिखो सौर मंडल का यह सबसे खूबसूरत ग्रह है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कौन है जी? सैटर्न, शनिचर, उसे कहते हैं ना, शनिचर है ना कहते हैं आप लोग। चलो ठीक है। नेक्स्ट, टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ दिस सैटर्न। शनिचर ग्रह का या शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन इज द बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। लिख लिया? आप लोग पूजा करते हैं ना शनि भगवान खुश करने के लिए? कि हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में। हिंदी में शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जो आप लोग घड़ी पहनते हैं उसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो तुम देख लिया तो तुम बाकी लोगों को काहे ने फॉरवर्ड किया कॉस्मोस? ओके, नहीं, टेलीग्राम में ग्रुप में जाएगा तो फिर वो दूसरा चैनल का है, कॉपीराइट मार देगा। ठीक है, जिसको देखना होगा मेरे को हाई कर देना टेलीग्राम में। मूवी जैसा ही है, उसमें पृथ्वी कैसे बना, कैसे कैसे शुरुआत हुआ, उस सब चीज को बताया गया है। हाँ, तो हम तो बताए थे, आप लोग को देखने भी कहा था मैंने। हो गया सोलर सिस्टम, इनफ। अब नीचे हेडिंग लगाओ, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। हाँ, नहीं, सबसे ज्यादा उपग्रह नहीं है। हाँ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। एक अरुण और वरुण, वहां से तो सवालों नहीं आता है। नहीं, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। हो गया, आगे बढ़ा जाए। एग्रीकल्चर से क्या समझते हो? मैंने हिंदी थोड़ी पूछा है उसका कि हिंदी बताना है। क्या समझती है मैडम आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर? आप कितने प्रकार के एग्रीकल्चर को जानते हैं? देखो, क्लास में हो, गलत भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम समझते हैं इस बात को लेकर आप लोगों को। देखो एक पर्सनल बात बताते हैं। जब मैं आप लोगों की उम्र का था, अभी कितने लोग हैं 18 प्लस पास हो गया? 18 से 20 का उम्र का मैक्सिमम जनता 18 से 20 है ना? क्या
18 से 20 का उम्र का आप ही लोग है ना? हैं? तो बर्थडे पार्टी नहीं दिया तुम इन लोगों को? काईपन है इसको कहते हैं, कंजूसी है ये। इसका ना, इसका मतलब जेब फाड़ के पर्स निकाल लो इसका। आज बर्थडे है? आज है कि कल है? था। हैप्पी बर्थडे। और देर हो गया बताने में, इसलिए लेट से मिल रहा है। हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। ठीक है। और किसी का? आपका आज हैप्पी बर्थडे। कुछ नहीं हो सकता है बच के भाई, हमको तो लग ही रहा है सच बोल रही हैं। चलो बताओ, एग्रीकल्चर मतलब क्या? अरे बाबा हम समझते हैं, सिर्फ खेती करना, वैसे फेंक दिया बीज हो गया खेती हो गया ये? एग्रीकल्चर का मतलब होता है पहले जो बीज होता है, हल चलाने से लेकर फसल बुआई से लेकर कटाई तक, जब तक वो आपके मुंह तक नहीं आता है ना, जब तक खा नहीं लेते हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर दो प्रकार का होता है, खेती दो प्रकार का। हाँ बोलो क्या क्या? निर्वाह कृषि है ना, कि बस जीने के लिए है ना, लाइफ को सस्टेन करने के लिए होता है। और दूसरा जो होता है वो कमर्शियल होता है। अब वो कमर्शियल में क्या होता है कि आप जो है एग्रीकल्चर करते हैं पूरा पैसा कमाने का उद्देश्य से, है ना। एक होता है बस सस्टेन, है ना। और एक और तरीके से एग्रीकल्चर को डिवाइड करते हैं, जिसमें आप जानेंगे कि उसको कहते हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल कृषि में क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग गांव देहात में देखते होंगे, गोबर से खेती किया, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दिया। नॉन ट्रेडिशनल में देखिएगा, जो किसान है वो उर्वरक के रूप में नई नई चीजों का प्रयोग करता है ना। बायोलॉजी में बताए थे एक उर्वरक का नाम, जिसको पूछेंगे वही जवाब देगा। तो बर्डेगल एक वीडिसाइड, एक खरपतवार नाशी का नाम बताना बाबू। हाँ 2D 3D जो बोलना है बोल लो। बोलिए। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोगों को क्लास मिस मत करिए, कर लेते हैं फिर दिक्कत में पड़ जाते हैं आप लोग। किसको किसको याद है क्लियरली बताओ तो जी। 2D 4D, बाप रे बाप। टी किस दुनिया में हैं आप? चलो अब हेडिंग दो, एग्रीकल्चर कृषि। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, वह पद्धति इट इज अ प्रोसेस इन विच, वह पद्धति जिसमें फसलों का, इन विच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इन विच फसलों का उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स आर इन्वॉल्व, जिसमें फसलों का उत्पादन और वितरण शामिल हो, क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखे? आर इन्वॉल्व्ड, कि दोनों ही चीजें, पहला तो प्रोडक्शन और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो, उसमें शामिल हो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ में आता है दोस्तों, बांटना, है ना, कि वो समाज में कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही जन खा के मोटा रहा है, कि सबको मिल रहा है वो चीज। कहाँ है उधर देखने हैं, नहीं देखिए उनको। चलिए नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। पहला
जीवन निर्वाह कृषि, लाइफ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह कृषि, लाइफ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। दूसरा गहन कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर। निर्वाह, अरे वाह, हिंदी नहीं लिख सकते हैं? निर्वाह। दूसरा लिखो गहन कृषि, लिख लिए? तो अगर आप जब आप कैसे सॉर्ट आउट करके ड्रॉ कर रिवीजन करते समय कैसा नक्शा बनाओगे, देखो पहले लिखना क्या, कृषि। कृषि का परिभाषा एग्जाम में आएगा? नहीं। क्या करना है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। उसमें से पहला है क्या, जीवन निर्वाह कृषि, मतलब बस जीने के लिए चाहिए, है ना? जीवन निर्वाह कृषि मतलब बस पेट भरने के लिए। दूसरा गहन कृषि यानी कि कमर्शियल, समझ में आया? गहन कृषि ज्योग्राफी का पार्ट है। अब धीरे धीरे चलेंगे हम लोग ज्योग्राफी में, लेकिन यार ये सबसे ज्यादा जल्दी खत्म यही होगा। अब इसमें देखना जीवन निर्वाह में क्या होगा, बस उद्देश्य क्या होगा, पेट पालना, लाइफ को क्या करना, सस्टेन करना। इसका उद्देश्य क्या होगा जी, पेट पालना, किसी तरीके से पेट पालन हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप बेचना, पैसा कमाना, कैश, पैसा चाहेंगे आप, तो ऐसे कृषि को क्या कहेंगे हम लोग, गहन कृषि। और जीवन पेट पालने वाला क्या कहेंगे, सिर्फ लाइफ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है एग्जाम में, तो चलो गहन कृषि समझ में आता है, आजकल हर एग्रीकल्चर को आप गहन कृषि देख रहे हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम सुने हैं आप लोग? कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको कैसे कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं। लेकिन बंधु ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, कौन सा प्लेस में इसको किस नाम से पुकारा जाता है ये एग्जाम में आएगा। बतिया समझे? जीवन निर्वाह कृषि का एग्जाम्पल में इधर नीचे लिखो, कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये बात किसको किसको बताना पड़ेगा कि पहले कर्तन एवं दहन कृषि क्या होता है, नहीं पता? मान लीजिए आप लोग एकदम एकदम ठेठ गंवार आदमी हैं, जैसे मेरी तरह हम हैं, मान लीजिए, इसमें मानना क्या है ये है तो पानी पिलाइए, गुड। देखिए हम जीवन के इस पड़ाव में चल रहे हैं, सोचो जहां पर हमारे पास खाने के लिए रोजी रोजगार है भी नहीं, आपके पास जमीन भी नहीं है, आपके पास अक्ल नहीं है कि खेती किस जमीन पर किया जाना चाहिए, किस पर नहीं किया जाना चाहिए। तो इंसानों ने देखा कि पहले तरफ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो खेती करने लायक उस जमीन को पेड़ काटेंगे तब ना बनेगा जी। तो इंसानों ने क्या किया, पहले पेड़ काटे, उसके बाद जमीन को क्या किया, खेती के लायक तैयार किया। अब जब जमीन तैयार हुआ, एक साल उसमें कचकचा खेती करनी, कोई भी जो नया जमीन है ना, अभी लोग नया मोटरसाइकिल खरीदता है तो देखता है लड़का लोग कैसे कुदाते रहता है, तो जमीन से एकदम तुरंत प्रोडक्शन लिया उसने हाई अमाउंट में। उस जमीन का प्रोडक्टिविटी क्या हो गया टाइम के साथ, तो उन्होंने सोचा कि जमीन को हम छोड़ देते हैं, यहां पर खेती करते, अब यहां से यहां आ हम लोग, समझ में आया? पहले हमने एग्रीकल्चर क्या किया, यहां किया, यहां का पूरा फर्टिलाइजर उसका गुण को क्या कर लिया हम लोग, खींच लिए। अब ये अनप्रोडक्टिव हो गया तो हम क्या कर रहे, फिर दूसरा जगह पर आया पेड़ काटे, फिर तीसरा जगह पर आया पेड़ काटे, और ऐसा करते करते हम क्या होते चले, धीरे धीरे फैलते चले गए, एक जगह से दूसरे स्थान पर चेंज होने लगे। इसी को कहा जाता है क्या, कर्तन एवं दहन कृषि, क्योंकि खेती जमीन तैयार करने से पहले पेड़ को काट डाले, उसी को कहता है कर्तन स्लैश, और उसका जो कचरा जम गया उसको क्या कर देंगे, आग लगा देते हैं, तो दहन यानी कि बर्न कृषि। ठीक है, अभी भी गांव देहात में होता है। हाँ, आप लोग तो गांव देहात का आदमी नहीं है ना, तो कहा जानिएगा भैया, आप लोग कहा जानिएगा कि कैसे होता है खेती से। भाट का है, हाँ?
अच्छा, पात का है। सावधान रहना तुम अपने खेत में। हल चलाने के पता चलेगा हल तल समेत बच्चा नीचे गिर गया। चलो लिखो इसका एग्जाम्पल। स्लैश एंड बर्न, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट कृषि, एग्रीकल्चर, डिस्प्लेसमेंट एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, है ना, डिस्प्लेसमेंट एग्रीकल्चर हो गया। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज झूम एग्रीकल्चर, इसे झूम खेती भी कहा जाता है। झूम, हाँ झूम, झूम झूम के खेती नहीं कर रहा है इधर ही लोग, ठीक है। झूम एग्रीकल्चर, JHUM, झूम लिख लिया। अब एक तरफ लिखो प्लेस, दूसरा तरफ लिखो नेम ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न कृषि नीचे। एक तरफ प्लेस, एक तरफ स्थान, समझ गए ना। इधर लिखो प्लेस यानी कि स्थान, इधर लिखना क्या, स्लैश एंड बर्न कृषि, SLASS, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको और किस नाम से जाना जाता है आप लोग, स्थानांतरित कृषि। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस जगह पर स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, नेम, है ना। चलो सबसे पहले यहां पर लिखो इसे, एक नंबर में नागालैंड, नागालैंड इसे कहा जाता है क्या, यहां क्या कहते हैं हम लोग, झूम ही कहते हैं, हिंदी में झूम। सभी कोई लिखेगा और लिखेंगी भी। दूसरा, चलो लिखो, दूसरा में आप सभी को लिखिए मणिपुर, और कल याद करके आना, मणिपुर में इसे कहा जाता है पामलू। लिख लिए। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार, अंडमान मत लिखना, अंडमान एंड निकोबार, यहां कहा जाता है दीपा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है दीपा। पढ़ा है सब एग्रीकल्चर में, कैसे नहीं पढ़ा है स्कूल में। तो इसीलिए बोलते हैं कोविड टाइम में पास मत हो। चलो नेक्स्ट लिखो, असम झूम, मेघालय झूम, शिलोंग, हम कैपिटल पूछे हैं आपको, मेघालय बाबू, मेघालय मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे। जैसे मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेघ, अरे वाह, देखो आलय मतलब क्या होता है, घर। हाँ क्या, ठीक, सुन लिया, बोलबे करेगा अपने से, हमको पता है। चलो सही जवाब। चलो नेक्स्ट, मणिपुर लिखा ना, नागालैंड लिखा। चलो नेक्स्ट लिखो आप सभी कोई, मिजोरम झूम, मेघालय मिजोरम झूम, लिखते चलो। नेक्स्ट, झारखंड कुरवा, झारखंडी रहेगा तब ना पता चलेगा बाबू, क्या बात करते हैं। नेक्स्ट, मणिपुर के बाद बाबू यहां लिखा है ना अंडमान, छूट जा रहे हैं क्या आप लोग, नहीं ना। चलो आगे लिखो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बेबर, बेबर या दहिया, या दहिया, ठीक लिख रहे हैं, सही सही है, ठीक है, बेबर या दहिया लिख लिया। दूसरा लिखो आंध्र प्रदेश,
पोडू या पेंडा, PODU, पोडू या पेंडा, PENDA, पेंडा, पोडू या पेंडा, लिख लिया। यही सब पूछा जाता है। हमको लिखाने, हम चाहते तो पूरा कहानी नहीं लिखवा सकते इसका बारे में, लाइन बाय लाइन प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना दोस्त, तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव की दुनिया बहुत लंबा है। तो अगर हम सौर मंडल शुरू किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट एग्रीकल्चर में घुसे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है कि सौर मंडल से जो MCQ बन सकता था आपने लिखा है, एग्रीकल्चर से क्या सवाल आता है आप लिख रहे हैं। एग्रीकल्चर 2 दिन लग सकता है। इसमें आप लोग ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर में मतलब कौन कौन सा फसल को कैसे कैसे किया जाता है, खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, किसको कब काटते हैं, ये सभी चीजें। मटर कैसा फसल है, सरसों कैसा फसल है ना। खाली मस्टर्ड केचप खाने से थोड़ी होगा, तो बारे में पता भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, कहां तक लिखे थे? आंध्र प्रदेश, पोडू या पेंडा लिख लिए। ओडिशा, ओडिशा में 3 गो नाम है। पहला पामाडाबी, पी, पामाडाबी। दूसरा कोमान, तीसरा बरिंगा। काजी हीरो, बरिंगा लिख लिया। चलो नेक्स्ट, राजस्थान, वाल्टेरे, वाल्टेरे लिख लिया। अब तो हमने अपने इंडिया में देख लिया, अब चलो फॉरेन चलते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखिए। हाँ लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, सभी को लिखो। लिखो मैक्सिको, मैक्सिको में लिखते हैं इसको मिल्पा, MILPA, मिल्पा। ठीक है। दूसरे नाम पे लिखिए दोस्तों USA, मिल्पा। USA में भी क्या कहते हैं हम लोग? मिल्पा। नेक्स्ट, ब्राजील, रोक्का, रोक्का नहीं बाबू, रोक्का। ब्राजील में कहते हैं रोक्का, USA में मिल्पा। हो गया। वेनेजुएला, वेनेजुएला, VENEZUELA, वेनेजुएला। हाँ वेनेजुएला, तो बोलिए ना कि सर लिखिए, इसमें कहने वाली क्या बात है? यहां कहा जाता है कोनुको। लिख लिए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और यही कल का होमवर्क है। लदांग, LADANG, लदांग लिख लिए। नेक्स्ट, वियतनाम, वियतनाम, वहां कहा जाता है रे, रे, हाँ REY, रे। वहां कहा गया जाता है। टोटल कै गो लिखे आप लोग? 16 को हुआ, तो ये 16 18 हो गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा जो भी है 18। अब हम चाहेंगे कि ये कल आप लोग याद करके आए, क्योंकि मैं सब लोगों से खड़े करके एक एक सवाल करूंगा। ठीक है, हो जाएगा कल याद? नहीं याद हो जाएगा तो फिर खड़ा कर देंगे पूरा क्लास एक पांव पे, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। उन्हीं टॉपिक्स को छुआ जाएगा जहां से एग्जाम में सवाल आएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट, कैसे पता कि खत्म हो गया? नहीं अभी थोड़ी, अभी कमर्शियल एग्रीकल्चर चलेगा ना। एग्रीकल्चर में हम लोग फसलों के दाम देखेंगे। क्या क्या कहते हैं?
रबी, खरीफ, जायद, तीन को कहते हैं ना। हिंदी में भी ऐसे ही और इंग्लिश में भी सेम है। खरीफ को खरीफ कहते हैं, जायद को जायद ही कहते हैं, और रबी को रबी फसल ही कहा जाता है, रबी क्रॉप्स। पढ़े हैं ना स्कूल में? नहीं पढ़े हैं? मेरे से आंगनबाड़ी से आया होगा तो शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक, नाइस। अब आप लोग बोलना सीख गए हैं ना। हाँ हम जान रहे हैं, अब आप लोग हमसे बदला ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, को आप बोल रही हैं? हाँ। नीचे लाइन पे आओ, लिखो टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। तीन प्रकार होता है, रबी, खरीफ और जायद। हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम। जी, समर लिख दीजिए ना उसको, बस बात खत्म। समर क्रॉप्स, ठीक है। रबी, खरीफ और जायद। रबी मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, ठंडे में खेती करना। रबी मतलब होता है सूर्य। जिन फसलों को सूर्य का लाइट का आवश्यकता पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। यानी कि ठंडे के दिनों में जिसे बुआई किया जाएगा, और आमतौर पर आप देखिएगा गर्मी पड़ते पड़ते उसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। वैसे फसलों को क्या कहते हैं? रबी फसल कहा जाता है। लिख कहाँ रही है? हम लिखवाएंगे। पगला गई हैं, बर्थडे गर्ल पगला गई हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी, नहीं पगलाई हैं, बर्थडे गर्ल नहीं पगलाई है। ठीक है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से क्लास में ना आप लोग ना मतलब थोड़े से उखड़े उखड़े लग रहे हैं हमसे। नहीं नहीं नहीं, हम देख रहे हैं माहौल कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। कुछ तो है, उन दोनों को उस दिन डांट मिला इस वजह से, शायद हो सकता है। याद नहीं है, इतना जल्दी भुलक्कर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, शायद। पर क्लास में देख रहे हैं आधा जमाए लेते रहता है, पहले एनर्जेटिक रहता था। दिन लंबा हो गया इस वजह से क्या? अब धीरे धीरे दिन लंबा हो रहा है। किसका? अंकित का? बीमार है क्या बाबू? कर रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का है ही नहीं, हम जानते हैं उसको बहुत अच्छे से। चलो, कहां तक लिखे हम लोग? रबी फसल है ना। पहले रबी लिख के डैश दो, रबी क्रॉप्स यानी कि रबी फसलें। जिसको बुआई के दो टाइम होगा, एक फसल को लगाने का, दूसरा उसको काटने का। तो रबी क्रॉप्स लिख के डैश दो। देखो, बुआई, सीडिंग, इसका कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। इसको बुआई कब होगा? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। यही एग्जाम में पूछा जाए कि रबी फसलों को कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। लिख लिए? कहाँ कहाँ? इसी धनबाद घर है ना तुम्हारा? हाँ, कहाँ घर है? चलो नेक्स्ट, कटाई। इसको कटिंग कब किया जाता है? अप्रैल से जून तक। अप्रैल से जून तक इन फसलों को काटते हैं। कौन फसल को? रबी क्रॉप को। एग्जाम्पल तो लिखेंगे ना। वीट, गेहूं। कहा हुआ? हम तो बताइए भाई क्या। हाँ तो रबी फसल जो है ना, जैसे गेहूं लगाते हुए देखे, ठंडे का सीजन में लगाया जाता है, पूरा ठंडा भर गेहूं रहता है, पड़ते गर्मी में क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। तो इसलिए तो एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, जैसे कि क्या? गेहूं। दूसरा लिखो, चना, मटर, सरसों। मटर को पीस लिखते हैं, मटर ही लिख रही है मैडम आप।
सरसों, मस्टर्ड, सरसों भाई, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, ठीक है। मटर, पी, सरसों। और चना को क्या लिखा है, क्या ग्राम? आलू में बाबू, आलू नहीं लिखना है, जो लिखाऊंगा। हाँ बाबा ठीक है ठीक है, सब्जी है ना वो, ठीक है, फसल है। हम आप बात समझिए, लिखने का हर चीज को लिख सकते हैं, पर ये जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा कहां से, एनसीईआरटी से आएगा, और जो एनसीईआरटी का चीज है मैंने लिख दिया आप लोगों को, ठीक है। और कल से लंच मत करके आना तुम लोग, खाली पेट आना। ये जो यहाँ आके बड़का बड़का छिंघाड़ते हो ना ऐसे करके, सांस लेते हो ना, अब भूख जो लगता है, नींद आता है ना आप लोग को, उसे छोड़ के आइएगा आप लोग। हाँ, मेरा तरफ से पार्टी उस दिन रहेगा जिस दिन पूरा क्लास जॉब लेकर आओगे, हम देंगे पार्टी। क्या मटन? ओ सॉरी 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 सॉरी, तो वेजिटेरियन आदमी है, ठीक है। हाँ अच्छा, चिकन, ठीक है जी, चिकन मेरे तरफ से है। कौन, हम? कब खाता है तू, झूठ बोलता है। ठीक है, तुम्हारे लिए अंडा रख दिया जाएगा, जॉब लेके आओ और मेरे तरफ से पार्टी लेके जाओ। क्या बोल रहे हैं, अब बोलो बाबू। लड्डू नहीं खाएंगे जी तुम लोग से, नहीं नहीं नहीं, लड्डू क्यों खाएंगे वाला, हम पार्टी देंगे। अगर यहाँ में से जॉब हुआ ना आप लोगों का, अभी ये क्या बोलते हैं वो, जेडीआर है ना फरवरी में, रिटर्न निकाल के लागत पार्टी हम देंगे। हाँ, कौन नहीं बोला? हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, मतलब काम भी एकदम सही जगह नहीं है इसका। नेक्स्ट लिखो, खरीफ, खरीफ लिखा। इसका बुआई कब होता है जी, सितंबर अक्टूबर में। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, सितंबर अक्टूबर से ही लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, अपना कॉपी है। बुआई कब होगा, सितंबर अक्टूबर में। कटाई नवंबर दिसंबर में। कटाई काटते कब है, नवंबर दिसंबर में। धान कब काटते हो, एग्जाम्पल धान 4 महीना होता है मैडम, ऐसा काहे सोच रही हैं आप, 4 को महीना का तो नाम हुआ, लिखल है ना, लिखा है ना जी, तभी ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, लिया चलेंगे इस बार रोपा रोपने की, रोपा रोपने, धान लगाना, देखें धान लगाते हुए, ऐसे करके ठेल देना तक मिट्टी के अंदर। हाँ तो चलेंगे ना, कहाँ टेंशन ले रही। इस बार मेरा घर में जब धान लगेगा बरसात में, है ना, तो इस बार सबको लिया चलेंगे। नहीं इतना से जाओगे तो हमको पता है हो जाएगा मेरा, छोड़ देंगे। आदमी लोग देख के जो हंसेगा ना, नहीं जानोगे उस समय जो बेइज्जती होगा ना कि मते कहा, भयंकर। औरत लोग बोलती है, जैसे कि नई नई दुल्हनिया किसी की हुई ना, और नई रोपा उपा जो अपने जानी, सब वहां रोप रहा है, तो बहुत, तुम किया है इसीलिए पता है ना। हाँ तुम जानता है इसीलिए, इन लोगों को नहीं पता है, कभी नहीं गई है उस तरीके से। हाँ तुमसे बहुत हो रहा है, तो दूसरे को बहुत कहने के लिए एक नंबर है क्या। नहीं तो इसीलिए नहीं हुआ है ना, तो तुम ऐसे मत कहो भाई। देखो डिबेट मत करो, डिबेट मत करो, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसी को भेज देंगे ना, अभी चलने नहीं सकेगा, का दो खेत में है, बात कर रहा है। 4 कदम चलेगा पूरा कपड़ा गंदा करके आ गया लड़का। मिट्टी वाला थी वो, क्या बोलते, कीचड़ वाला रास्ता पे चलने आता है कि पूरा कपड़ा पीछे गंदा कर लेता है।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं काटता है वो मेरा। यहां से आगे जाना, इधर इधर, हाँ इस रास्ता पे सीधे चलते जाओ, इसी रास्ता पे, यहां से सीधे जाओगे, न्यूक्लियस मॉल से पार हो जाओगे, सीधे कांके रोड में आगे निकल देना, बस मेरा ही घर है वहां पे। जाना सामने पे, जहां सामने टर्न मिलेगा मेरा ही घर मिलेगा, एकदम आगे जाके। हाँ नहीं, इसीलिए इतना पागल हैं हम। लिखो एग्जाम्पल में, पैडी, धान, धान यानी कि पैडी, ठीक है। दूसरा लिखो मक्का, मेज, मकई, जौ, बाजरा, अरहर, हाँ हाँ, खेती घर में तुम पैदा हुआ है बाबू, इसीलिए खेत के भगाया इसको कि गांव से। नेक्स्ट, उड़द, उड़द उड़द, उड़द दाल खाया ना, काली दाल आप लोग कहते हैं उसको, उड़द दाल बोलते हैं, अच्छा लगता है ना खाने में, दही बड़ा मिलता है, अच्छा उड़द दाल का रहता है, हमको दही बड़ा उतना पसंद नहीं है, लेकिन उड़द दाल बहुत पसंद है, उसका सूप पीजिएगा। क्या बात करते हैं, आप बनाने नहीं जानते इसीलिए कहते हैं। चलो नेक्स्ट, लिखो कपास, इसी का एग्जाम्पल है खरीफ फसल का, कपास, कपास मतलब रुआ, कॉटन, हाँ कॉटन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन बड़ी वाला को सोयाबीन नहीं, ठीक है, वो सोयाबीन एक दाना आता है दाल जैसा, जिसको लड़का लोग, जो लोग जिम में जाता होगा खाता होगा भिगो कर, खाता है ना, हाँ आजकल नया ट्रेंड चला है लड़का लोग का, भिगोया हुआ चना नहीं खाएगा, स्प्राउट्स खाता है, उसमें जो अंकुर निकलता है उसको खाता है, और ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हो गया। अब एग्जाम में पूछा जाए कि सोयाबीन कैसा क्रॉप्स है, तो खरीफ, क्योंकि इसको लगाते कब है, बरसा ऋतु में। मकई को देखे गर्मी में लगाते हुए, अब जबरदस्ती लगाता है वो अलग बात है भाई, नेचुरली बात करो, नेचुरली बात करो, नेचुरल सिंचाई भी तो करता है गर्मी में लगा के, मोटर लगा के दिन और रात। कहा, पारसनाथ, क्यों अपना बेइज्जती करवा रहे हो, कुछ नहीं है तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, गलत शब्दावली का प्रयोग कभी नहीं करना है, ठीक, नहीं नहीं बोलना है, ऐसी बातें कभी मत करिए सामने वाले को हर्ट हो, कतई नहीं। कल तुम ठीक से ना, तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, और कोई बात नहीं। पारसनाथ, परासनाथ का होगा ना, तो परास मतलब फूल होता है, जो परास फूल देखते हो ना, पलास का फूल जिसको कहते हो, उसी को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बता, और तुमको ज्यादा गलती किया भी नहीं है तो इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी नहीं होता है। देखो जी आप लोग नेक्स्ट, जायद क्रॉप्स, जायद फसल, ये क्या होगा, आमतौर पर इसमें गर्मी में लगाया जाएगा, है ना, है ना। अब गर्मी का सीजन कब से कब रहता है, लिखो मई जून में इसको बुआई किया जाएगा, आराम से मई जून में बुआई किया जाएगा, कटाई कब किया जाएगा, जब बरसात पड़ने लगेगा तब। अब बरसात कब पड़ने लगता है, अगस्त सितंबर, लिखिए बाबू सभी को लिखिए। अब हमको मत कहिएगा कि कौन वाला आगे ऊपर रखिए, नहीं बल सेट हो रहा है। अगस्त सितंबर में क्या करते हैं हम लोग, इसको काट डालते हैं,
एग्जाम्पल, सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज। हाँ लिखो सभी को इधर, खीरा, कुकम्बर, तरबूज, वाटरमेलन। इतना सोच के बोलते हैं। हाँ तरबूज, वाटरमेलन और वेजिटेबल्स लिख दो, एंड वेजिटेबल्स ETC। हाँ ककड़ी खाएं आप लोग जी, उसमें नमक बुरक के खाइएगा ना एकदम, मतलब वाह, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना। पालक तो वर्ष भर होता है बाबू, सालों भर होता है। सरसों का साग विशेष रूप से ठंडे के सीजन में होता है बाबू, ठीक है। अभी आप लोग मिलता होगा मार्केट में शायद, सुबह सुबह जाओगे तो मिलेगा। हाँ चना का भी साग होता है, अभी भी मिल रहा है चना का साग। आप लोग अभी शॉपिंग करने जाते हैं ना, सब्जी उब्जी खरीदने आप लोग? शाम में, शाम में बासी वाला मिलेगा, सुबह जाइए अर्ली मॉर्निंग। हाँ तो बासी सस्ते मिलता है। किधर रहते हैं आप लोग? तो वहां पर मिलता है, लालपुर चौक से उधर जो कोकर साइड उतरता है ना, वहां पास। हाँ झूठ, पूरा पैसा कंगाल हो जाएगा, लेकिन वहाँ सबसे सस्ता सब्जी कभी नहीं मिलेगा। तो तुम सुनी सुनाई बात में मत जाओ, ठीक है। पूछ लो इन लोगों से, अगर ये लोग रहते हैं मोराबादी में सबसे महंगा सब्जी मिलेगी। हाँ। गए हैं उधर? गए होंगे ये लोग, इसीलिए बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। अब लिखो जैसे कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाएगा, शायद कुछ फसल होंगे उसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेगा, तो इसको आप लोग खुद से लिख के आना है ना। 3-4 फसलों का वैज्ञानिक नाम खुद से लिखना, कि हमें लिखवा दे, लिखवा देंगे ना। तो एक तरफ लिखो क्रॉप्स, दूसरी तरफ साइंटिफिक नेम। एक तरफ क्रॉप्स, दूसरी तरफ उनका साइंटिफिक नेम। एग्जाम में यही सब आता है, फसल और उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। क्या हुआ? केमिकल नेम नहीं, साइंटिफिक नेम। पहले लिखो पैडी, धान। कब लिखवाया जी? हाँ हो गया है। दिखाओ तो कितना लिखे हैं, कॉपी बढ़ाइए अंकित बाबू। तो बताइए आम का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? मैंजीफेरा इंडिका। कौन कौन नहीं लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। और किस कौन कौन लिखा है, लिखे हैं आप? बताए मैडम, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ? धान का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चा? चलो लिखो, लिखो लिखो आप सभी को, हम समझ गए हैं। कल जिनका याद नहीं रहेगा बाहर खड़ा कर देंगे हम। धान, पैडी, अराइजा सटाइवा, अराइजा सटाइवा, ORYZA। पैडी तो इंग्लिश नाम है बाबू, हिंदी नाम धान, वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, ORYZASATIVA, सटाइवा लिख लिया। दूसरा गेहूं, जिसका जिसका आता है वही लिखाएंगे। गेहूं यानी कि वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, TRITICUM। आप लोग को हमसे घी ना रहा होगा ना, मतलब कर ये, मतलब जानबूझ के ऐसा नाम क्यों लिखवा रहे हैं ये?
गेहूं है ये, कल से रोटी मत खाना, ट्रिटिकम एस्टिवम खाना। नेक्स्ट मकई, मेज, इसको जियामायस कहते हैं, ZEA। लिखिए हिंदियों में सेम टू जियामायस। लिख लिया जी। नेक्स्ट जौ, बार्ली, जौ, अरे बाबा सॉरी, ये जो जौ है ना, इसी को कभी कभी इंग्लिश में बार्ली भी लिखते हैं। लिखा है बाबू बार्ली, लिखो हॉर्डियम वल्गारे, HORDEUM, वल्गारे, VULGARE, वल्गारे। बार्ली का प्रयोग जानते हैं ना, किसमें होता है? पशुओं को खिलाया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा हाई डाइट प्रोटीन होता है। ठीक है, खा सकते हो, क्यों नहीं। चलो ये हो गया। शराब बनाया जाता है बार्ली से, जौ से। किधर? ठीक है, तो ये रहा। मैं इसका हालांकि PDF आज सर को भेज दूंगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा। आज कल क्लास को इतना ही, कल क्लास और होगा जिसमें एग्रीकल्चर को समाप्त कर देंगे टोटली। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? बात कर लीजिएगा, सहेली है ना आपकी?